खलील भाई, आप देख रहे हैं रेशा है? गला बैठना और होता है, ये रेशा है कि बीच में आवाज बंद हो जाती है, रेशा आ जाता है। कर लें तो सही है, फिर आप कितना भी उठा लें तो गला बैठा हो तो नहीं उठा सकते ना। इसका क्या हाल है आजकल? हो सकता है कुछ नाजरीन भी गला बैठने या रेशे की, वो कुछ हमारी खुराकें भी ऐसी है ना। चेस्ट इन्फेक्शन तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ये लाइटली होता है, वो बार बार नाली में सांस के जो आवाज़ को रोक देता है, ऐसा होता है। चूँकि खलील भाई माशाल्लाह सर्टिफिकेट होल्डर हकीम भी है माशाल्लाह, मॉडर्न लैंग्वेज में डॉक्टर हैं। इसको कौन सी डॉक्टरी कहते हैं? ये हर्बल डॉक्टरी। खलील भाई कुछ आसान नुस्खा भी बताते हैं, लगे हाथ उम्मत के नफ़े के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो ऐसा होता है कि पानी की कमी भी हो जाती है, जैसे लोग कम पीते हैं। अच्छा। इसकी तो खैर जब इस माहौल में हम माह रमज़ान मुबारक में देखते हैं तो लोगों की खुराक भी कुछ इस तरह की होती है, तली हुई चीज़ें कह लें, पानी चाहिए ही ज़्यादा होता है, फिर तली हुई चीज़ें, और फिर साथ जो है वो ठंडा पानी। तो यूँ जो है ना वो मैंने अभी 25वीं रात है आज, एक घूंट भी ठंडा पानी रमज़ान शरीफ में नहीं पिया, ना शरबत ना ठंडा पानी, बल्कि यहाँ जो मुझे बोतल में पानी देते हैं इस्लामी भाई, उनकी जिम्मेदारी है कि वो नीम गर्म करके बॉयल देते हैं, और मैं शहरी में भी बॉयल पीता हूँ। अब ये करने के बाद भी हो रहा हो तो क्या करें? इसमें मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे ऐसी चीज़ें कि जो खुश्की पैदा करने वाली होती है ना, जैसे आप कह लें कि आलू हैं, अच्छा, तेज़ मिर्च मसाले हैं, आलू, जो चीज़ें खुश्की पैदा करें बॉडी के अंदर। तो ये जो कैफियत आप बता रहे हैं ना, जैसे आप बलगम निकालना चाह रहे हैं तो निकल नहीं रहा। एक वो खांसी होती है बलगमी, जिसको कहते हैं कि जब वो खांसे तो पूरा सीना खड़खड़ करता है, हाँ, तो बलगम बाहर आ रहा होता है। जी इस कंडीशन में बलगम आ नहीं रहा होता, तो जोर लगा के निकालना पड़ता है। जी जी। तो ऐसी कैफियत में जो है ना वो जो खुश्की वाली चीज़ें, जैसे इसमें ख़ास तौर से चाय भी आएगी। अच्छा, चाय हो गई या ऐसे खुश्क मसाले जैसे लौंग, या बाद मालूमात नहीं होती लौंग का, दारचीनी का कहवा, इस तरह पियेंगे तो ये मामला और ख़राब हो जाएगा। तो इसमें कैफियत ये होती है कि इस तरह के मामलात में एक तो इस तरह की चीज़ें छोड़ दी जाए, जैसे तेज़ मिर्च मसाले, कोई बिरयानी टाइप की चीज़ें, फिर ये ऑयली चीज़ें, तली चीज़ें। अब सभी लोग नहीं खाते, बातों को बात चीज़ नुकसान देती है। अच्छा, चाय नहीं छोड़ सकते हो, क्या करें फिर? चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। चाय जैसे हालत मर्ज की बात हो रही है। अच्छा, आम हालात में तो लिमिटेड अगर पी जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे बाद लोग जो मोहतात लोग हैं वो तो थोड़ी सी ही पीते हैं जी, और बाद लोग कसरत करते हैं, तो फिर ये मामला, जैसे अगर ये नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह इस तरह का हो जाता है तो मज़ीद मामला ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर यही है कि आप चाय को कम करें, आलू है, बिरयानी है, स्पाइसी चीज़ें हैं, अच्छा, इस तरह की चीज़ें हैं, या इस तरह का कोई कहवा अगर आप पी रहे हैं कि जिसके अंदर वो दारचीनी है, तो लौंग है, तो उसके अंदर चीज़ें, उनको छोड़ के आप एक कहवा जैसे मुलेठी का कहवा पी सकते हैं। अच्छा, इस कंडीशन नॉर्मल जो ग्रीन टी होती है वो पी सकते हैं? उसके अंदर अब पता नहीं क्या क्या लोग मिलाते हैं। जो नॉर्मल मिलती है मार्केट में ग्रीन टी के नाम पे, वो जो तावीज़ वाली चाय होती है, वो ग्रीन टी होती है ना, बाजारी चीज़ें होती हैं, उसके मालूम पत्तों का पाउडर होता है गालिबा, मालूमात भी नहीं है खुश्की करता उसमें, ज़ाहिर खुश्की हर चीज़ नहीं करती, अच्छा, लेकिन अब उसके ऊपर है कि आया वो है क्या चीज़। तो आमतौर से जैसे इस तरह के हालात में आप वो चीज़ ले सकते हैं कि जो तरी पैदा करे। मिसाल के तौर पे आप कहवा पीना है तो थोड़ा सा छोटी इलायची का कहवा ले लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा ज़ीरा डाल सकते हैं, थोड़ी सी एक दो छोटी इलायची, अच्छा, अंजीर उसमें शामिल कर लें। कहवे में जैसे 1-2 कप पानी लें, उसके अंदर 1-2 छोटी इलायची शामिल कर लें। अगर आपके पास घर में कोई मुलेठी मौजूद है तो 1 पीस उसका डाल लें, सही, और अंजीर इस्तेमाल उसमें अगर 1 अंजीर टुकड़े करके डाल दें, वाह, तो वो इस तरह का जैसे कहवा बनाकर वो कैफियत में अंजीर अच्छी है, अंजीर मुफीद है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी अंजीर 3 खाई हैं थोड़ी देर पहले। जी जी। तो यूँ है कि इसमें करना ये होता है कि बलगम पतला होकर निकल जाए। अगर आप इस तरह की चीज़ें पिएंगे और खुश्क होता जाएगा, चाय पी पी के, तो फिर यही होगा कि हर थोड़ी देर बाद खांसी सी उठेगी और वो बलगम निकल नहीं पाएगा। सही है। तो मैंने आपसे जो है वो मशवरे अपने लिए भी ले लिए और नाजरीन के लिए भी। हमारे खलील भाई को अल्लाह सलामत रखे। आज हमारे खलील भाई का और हसनैन रज़ा भाई का बड़ा प्यारा कलाम
मनक़बत अत्तार की सूरत में नात प्रोडक्शन पर आ चुका है, मदनी चैनल पे भी इंशाल्लाह चल रहा होगा या चलेगा, तो आप देखते रहें। नात प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर लें, कलाम को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है फ्री में, और आप जो है वो इसे शेयर भी करें, कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी करें। एक फरमाइश की है, मैं